हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जावेद निज़ामी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस एम आर का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस एम आर का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि जो शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूज़ ऑफ इज़ एम आर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके शुरू में क्या आता है यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जैसे कि क्या वो घर पर है, और एक वो जिनके सेंटेंस के अंदर यानी नहीं लगा होता है, जैसे क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। और दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर यानी सेंटेंस के अंदर, वाक्यों के अंदर क्यों, क्या, कब, कैसे अल्फाज यानी शब्द आते हैं। वो आजकल कहाँ है, वो इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनके शुरू में क्या आता है यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट के साथ इस का इस्तेमाल होता है हम उन सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, और जिन सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल होता है हम उन सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जिनके साथ इसका इस्तेमाल होता है वहाँ आर का कर दें और जहाँ आर का इस्तेमाल होता है वहाँ इसका कर दें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन सब्जेक्ट के साथ हमें इसका इस्तेमाल करना है वहीं इसका ही करना है, और जिन सब्जेक्ट के साथ आर या एम का इस्तेमाल होता है वहीं हमें आर या एम का इस्तेमाल करना है। इस बारे में हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है यानी हमारा क्वेश्चन अगर हमारा क्या से शुरू हो रहा है तो हमें इसका इस्तेमाल करना है। अगर उसमें नॉट यानी नहीं का इस्तेमाल भी हमें करना है तो हम इज़ेंट यानी इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम इज़ या इज़ेंट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या वो घर पर है, इज़ ही एट होम। और दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम्हारे पापा घर पर नहीं है, तो इज़ेंट योर फादर एट होम। हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इज़ नॉट की पहले इस्तेमाल की है, इज़ेंट। हम रिटन इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज़ योर फादर नॉट एट होम, लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो इज़ेंट योर फादर एट होम हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है क्या रवि तुम्हारा भाई नहीं है, तो इज़ेंट रवि योर ब्रदर। हम इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, इज़ेंट रवि योर ब्रदर। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इज़ रवि नॉट योर ब्रदर, लेकिन मॉडर्न और स्पोकन इंग्लिश में इज़ेंट रवि योर ब्रदर आप लिखेंगे या बोलेंगे। अब आते हैं यू, वी, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव भी है तो आप आर एन का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू हो रहे हैं और उनमें अगर क्या से शुरू होने वाले में नॉट का इस्तेमाल भी आपको करना है तो आर एन का इस्तेमाल करेंगे, यानी आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म। और अगर उसमें नहीं नहीं आ रहा है, उस सेंटेंस में नहीं नहीं है या आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है तो सिर्फ आर का इस्तेमाल करेंगे। आर का इस्तेमाल सिर्फ इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे जो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। यू, वी, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आर या आर एन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू एंग्री विद मी। तुम यानी यू, और यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो हमें आर को बाद में नहीं लिखना है बल्कि पहले लिखना है, आर यू एंग्री विद मी। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव के साथ भी बोलें, क्वेश्चन भी हो वो नेगेटिव भी हो, तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे आरंट यू एंग्री विद मी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हमारा क्या वे कमरे में नहीं है। ठीक है, तो हम इसको आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आरंट दे इन द रूम, आरंट दे इन द रूम। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन वाले उन सेंटेंसेस की जिनके बीच में क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ आता है। अभी एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि इसका सीक्वेंस क्या होना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे जिसको शॉर्ट में मैंने यहाँ क्यू डब्ल्यू लिखा है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। अगर वो नेगेटिव होगा तो इजेंट, एमेंट, आरेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कुछ लिख रखे हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर। उसके बाद अगर वो सेंटेंस नेगेटिव के साथ नहीं है यानी नॉट नहीं इस्तेमाल होना है तो आपको इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। अगर वो सेंटेंस नॉट वाला है यानी उसमें नहीं आया है तो इजेंट, आरेंट और एमेंट का इस्तेमाल भी आप करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं है, तो वाई इजेंट ही। ठीक है, वाई इजेंट ही इन द ऑफिस एट द मोमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम आजकल कहाँ हो, वेयर आर यू दीज डेज। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और वो सबसे जो ख़ास चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिन सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है उन्हीं के साथ आपको इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है, और जिन सब्जेक्ट के साथ इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं होता उनके साथ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे वॉज वर्क के बारे में, कि वॉज वर्क का इस्तेमाल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।